हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज यानी कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। मैं आपको करवाने वाली हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th क्लास 12th की इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज हम करने वाले हैं 11th की बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट। आज हमारे पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 1 रहने वाला है ये इस वीडियो का। पूरा साल 15 to 20 मिनट्स के छोटे छोटे लेक्चर्स में डेली हम आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज करवाने वाले हैं। उसके बाद आपको वन शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे, PYQs भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस भी होगी, नोट्स वगैरह सब कुछ आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सारी जगह पे जाके फॉलो जरूर कर लेना बिकॉज आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट कॉमर्स का, 11th का, 12th का हमारे इस चैनल पे आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। हमारे जो अकाउंट्स के टीचर है संयम सर, ही इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट फ्रॉम SRCC, आई एम ऑल्सो फ्रॉम SRCC। तो दो टॉपर्स यहाँ पर आपको इस चैनल पे अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस पढ़ा रहे हैं, 11th का भी 12th का भी। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अपने पिछले साल के आप सीनियर से भी पूछ सकते हो, बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने पिछले साल भी किए, बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों का हमारे पिछले साल भी रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो हम करवाते हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट रखना, पूरा साल फॉलो करते रहना, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, सारा सिलेबस कराया जाएगा, ये गारंटी मैं दे रही हूँ, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे नाम की अटेंडेंस जरूर लगा देना। एक प्रॉमिस हम रखेंगे शुरू से ही एंड तक कि जो भी लेक्चर तुम देख रहे हो उसमें तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगेगी और तुम ये प्रॉमिस करोगे कि लास्ट तक पूरा लेक्चर देखोगे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट लेक्चर शुरू करे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट देख के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, नहीं। जब भी फ्री हो तब देख लेना। एक बार में 20 मिनट का भी होगा तो 20 के 20 मिनट एक बार में बैठ के देखोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। ये तो प्रॉमिस चाहिए। जल्दी से नाम की अटेंडेंस लगाओ और प्रॉमिस करो आई विल वॉच फुल लेक्चर। आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 1। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसका क्वेश्चन वैसे तो बनता नहीं है बट एक छोटा सा टॉपिक है, स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं कि पुराने वक्त में इंडिया में बिजनेस कैसे होता था, इंडिया में ट्रेड, इंडिया में कॉमर्स कैसे होता था, इंडिया में लेन देन, बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती थी पुराने वक्त में, ये इसके अंदर हमें बताना है। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, कुछ एक चीजें रट्टा मारने वाली है, कुछ एक वर्ड्स हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पुराने जमाने में भी हमारा एक बैंकिंग सिस्टम होता था, इंडिजिनस पुराने जमाने का बैंकिंग सिस्टम होता था, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे। जैसे आज के टाइम में हम रिसीट बोलते हैं ना, रसीद दे दो किसी भी चीज की, कैश रिसिप्ट हम बोलते हैं, वैसे ही उस टाइम पे इस तरीके की एक रसीद होती थी, सिंपली रिसिप्ट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको हम हुंडी, चिट्ठी ये सब बोलते थे, हुंडी और चिट्ठी, ठीक है, ये हम बोलते थे। दे वर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शंस इन विच मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। जैसे आज की डेट में आप कुछ भी खरीदने बेचने जाते हो तो कैश रिसिप्ट हम लोग लेते हैं, वही उसको हम पहले हुंडी या चिट्ठी बोलते थे, ठीक है। राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज, आज के टाइम में जैसे हमारे रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उस टाइम पे भी इंटरमीडिएरीज हुआ करते थे। कमीशन एजेंट्स उनको बोला जाता था, ब्रोकर्स बोला जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोला जाता था, जो होलसेल और रिटेल का काम करते थे, ठीक है। जगत सेठ होते थे, ठीक है, जो कि इसमें इंटरमीडिएरी के बीच में काम करते थे, इस पूरे सिस्टम में काम करते थे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद क्या करना है, जगत सेठ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमारी कैसी होती थी, ट्रेड वॉज मेंटेन्ड बाय बोथ लैंड एंड सी, जमीन से भी, लैंड से भी, मतलब ट्रक्स वगैरह के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, एंड पानी से, सी से भी हम लोग का जो ट्रेड है वो होता था, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। मैरीटाइम ट्रेड मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे देशों के साथ वाया सी वो भी हम करते थे पुराने जमाने के अंदर। कुछ एक मर्चेंट कॉर्पोरेशंस हमारी होती थी। दीज कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन फॉर्मल बेसिस फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। देखो जैसे आज के डेट में भी होता है कि कुछ एक जो दुकानदार होते हैं वो अपने साथ मिलके एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, वैसे ही उस वक्त भी जो कुछ एक दुकानदार होते थे, ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो अपना एक ट्रेड यूनियन की तरह बना लेते थे, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस बना लेते थे। अब इसके अंदर दुकानदार को अपनी जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, उसके सर्टेन रूल्स होते थे, और इन दुकानदारों की बात किंग्स को भी माननी पड़ती थी, क्योंकि दुकानदार के पास पैसा तो होता ही था, तो किंग भी इनकी बात मानता था, क्योंकि ये पूरा बाजार को मेंटेन करते थे, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथन हुई। ट्रेडिंग हर जगह होती थी, किसी एक जगह पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया ही होती थी, ठीक है। पंजाबीज एंड मुल्तानीज मर्चेंट हैंडल्ड बिजनेस इन द नॉर्दर्न रीजन। नॉर्थ में पंजाबी और मुल्तानी लोग थे, ठीक है। भट्ट्स थे जो गुजरात में और राजस्थान में काम करते थे। वेस्टर्न इंडियाज में इनको बोला जाता था महाजन, छठ,
ठीक है, दे वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स फ्रॉम एंड छठ वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स फ्रॉम द साउथ। ठीक है, तो कहते हैं नॉर्थ में हमारे पंजाबी और मुल्तानी थे, सेंटर में आ जाओ गुजरात राजस्थान, वहां पे भट्ट हुआ करते थे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं वेस्टर्न इंडिया में महाजन होते थे और छठ हमारे होते थे साउथ के अंदर। ठीक है, ये हमारे ऑल ओवर इंडिया ही जो लोग थे वो ट्रेडिंग किया करते थे, अलग अलग कम्युनिटीज होती थी। आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही मेजरली होता था। कुछ एक मेजर ट्रेड सेंटर्स कहाँ होते थे, जहां पर पोर्ट्स होते थे ना, वहां पे ज्यादा ट्रेड होता था। पोर्ट मतलब जैसे कोई भी ऐसी जगह जहां पे सी है, जैसे हमारे नॉर्थ में तो नहीं है ना, पंजाब में दिल्ली में यहाँ पे सी तो है नहीं। अगर सी नहीं है तो यहाँ पे शिप नहीं होगी, शिप नहीं होगी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बॉम्बे वगैरह साइड अगर तुम जाओगे वहां पे सी है, समुद्र है, समुद्र के साथ आपके शिप्स हैं, शिप्स के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो पोर्ट टाउन्स होते थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स होते थे, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे पंजाब साइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, लुधियाना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, मर्केंटाइल टाउन्स थे जहां से खरीद बेच होती थी, सेक्रेड सेंटर्स थे, पिलग्रिमेज टाउन्स थे, हर अलग अलग तरीके के टाउन्स थे, जैसे कि पोर्ट वाले हो गए जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई जहां पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, फिर हमारा इंपोर्ट मर्केंटाइल हो गया, हमारे सेक्रेड हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, है ना, रिलीजियस, हर तरीके के ट्रेड सेंटर्स हमें देखने को मिलते थे। हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट हम लोग करते थे हमारी स्पाइसेस। स्पाइसेस उस टाइम पे भी होती थी, ब्रिटिशर्स के टाइम भी, उनसे ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी काफी ज्यादा हमारी स्पाइसेस फेमस थी। आज भी दुनिया भर के आई थिंक 50% और समथिंग, दुनिया भर के मेजोरिटी स्पाइसेस इंडिया से ही आती हैं, इसीलिए हमारे इंडियन खाने बहुत ज्यादा चटपटे, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरेट, लाइव एनिमल्स, ये सब कुछ हम लोग जो है एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, इंपोर्ट हम लोग क्या करते थे, हॉर्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रबीज रबर होगा आई थिंक समथिंग, कोरल, ग्लास, एम्बर, ये सब कुछ हम जो है इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लो, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो। ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक हमारा जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म होता है, बस इतना ही थोड़ा सा आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है, डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं पेपर में। ठीक है, अच्छा देखो, ट्वेल्थ क्लास में तो ऐसा है कि ट्वेल्थ क्लास में तो मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इलेवंथ क्लास में मैं ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, क्यों, क्योंकि इलेवंथ क्लास में हर स्कूल की जो टीचर है वो अपने हिसाब से पेपर डालते हैं। मेजोरिटी मैं वो बता सकती हूँ कि मेजोरिटी ऑफ टीचर्स कहाँ से डालते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स के बहुत सारे पेपर्स देखे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, उनके पेपर्स मैंने देखे हुए हैं। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हर बार बताती हूँ कि बेटा हर चैप्टर में से पढ़ाते पढ़ाते मैं बताती रहती हूँ कि इसका क्वेश्चन आता है, इसका नहीं आता। बट अगेन इलेवंथ क्लास में तुम्हारे स्कूल टू स्कूल बहुत ज्यादा वेरी करेगा, तो अपने टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहना, थोड़ा सा स्कूल के टीचर के साथ बात करते रहना, अपने यूनिट टेस्ट के पेपर को कलेक्ट करके रखना, ताकि तुम्हें पता चल जाए तुम्हारी टीचर क्या पूछ रही है, क्या नहीं पूछ रही है। ठीक है, बाकी ट्वेल्थ में तो मैं गारंटी से बताती हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन गारंटीड आएगा, ये क्वेश्चन गारंटीड नहीं आएगा, कितने नंबर में आएगा, किस तरीके से आएगा, वो सब मैं बताऊंगी। ठीक है, इलेवंथ में भी जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी, साथ साथ हर टॉपिक, हर चैप्टर का बताती जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जैसे ऐसे हिस्ट्री वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां से हमारा मेजर पार्ट नंबर 2 शुरू होता है चैप्टर का, जो कि है बिजनेस के बारे में। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, अब पहले मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो, फिर मैं समझाती हूँ, तुम भी मेरे साथ बोलो। Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, and sale of goods and services with a view to earning profit। कहते हैं ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है बिजनेस की, और यही एग्जैक्ट सेम टू सेम आगे मैं आपको दिखाऊंगी, फीचर्स भी होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे बिजनेस के। सबसे पहली चीज बोलता है कि बिजनेस एक ऐसा काम है जो आपको रेगुलर बेस पे करना है। यार मैं अगर आपको रोज पढ़ाऊंगी तभी वो मेरा बिजनेस बनेगा, रोज कोई चीज सेल करूंगी दुकान पे जाके तो ही मेरा बिजनेस होगा। एक दिन दिल कर रहा था, अपने छोटे भाई को पढ़ा दिया, तो क्या वो मेरा बिजनेस हो गया? नहीं। एक दिन दिल कर रहा था, मेरा सेकंड हैंड फोन बेचना था, मैंने बेच दिया, क्या मेरा बिजनेस हो गया? नहीं। जो काम मैं हर रोज कर रही हूँ, हर हफ्ते कर रही हूँ, हर महीने कर रही हूँ, रेगुलर बेस पे कर रही हूँ, वही मेरा बिजनेस होगा। एक आधी बार करने को बिजनेस नहीं कहते। करना क्या है मैडम जी, करना क्या है बेटा, आपको या तो कोई चीज परचेज करके सेल करनी है, या तो कोई चीज प्रोड्यूस करके सेल करनी है। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहली चीज तो रेगुलर बेस पे करना है, पर रेगुलर बेस पे करना क्या है, या तो कोई चीज को परचेज करो और फिर सेल करो, या तो कोई चीज को प्रोड्यूस करो और फिर सेल करो। अगर कोई चीज तुम प्रोड्यूस करते हो तो तुम क्या बन गए? प्रोड्यूसर, जो एक फैक्ट्री लगाता है, सामान बनाता है और बाजार में बेचता है। लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर नहीं होते। तुम्हारे घर के पास जो किराने की दुकान है,
किराने की दुकान वाला खुद तो लेज और कुरकुरे नहीं बना रहा, वो पीछे से सामान लेके आता है, प्रोड्यूसर से सामान लेके आता है और कस्टमर को बेचता है। क्योंकि प्रोड्यूसर की फैक्ट्री कहीं दूर है, कस्टमर अपने घर में बैठा है, तो प्रोड्यूसर से कस्टमर के बीच में कुछ एक इंटरमीडिएरी होते हैं, बीच के बंदर होते हैं, जो प्रोड्यूसर से सामान लेते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं, बीच में अपना थोड़ा सा कमीशन लेते हैं। ये लोगों को क्या बोला जाता है? होलसेलर या रिटेलर। इनका डिटेल मतलब हम आगे समझेंगे, आई थिंक चैप्टर 4 में कहीं ना कहीं आगे समझेंगे इसका, ठीक है, डिटेल नहीं, आई थिंक पता नहीं, किसी ना किसी बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, हाँ इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर में समझेंगे होलसेल क्या होता है, रिटेल क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए क्या समझो, प्रोड्यूसर कहीं दूर है, कस्टमर कहीं दूर है, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए बीच में इंटरमीडिएरी है, जो प्रोड्यूसर से सामान खरीदेगा और जाके कस्टमर को रीसेल करेगा, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सामान को परचेज कर रहे हैं प्रोड्यूसर से और फिर आगे सेल कर रहे हैं। तो या तो तुम एक फैक्ट्री लगाओ, सामान बनाओ और बेचो, या तुम एक रिटेलर की तरह किराने की दुकान खोलो, पीछे से सामान लाओ और आगे बेचो, ठीक है। तुम परचेज करके सेल करो या प्रोड्यूस करके सेल करो, सेल तो तुम्हें करना पड़ेगा। सामान पीछे से प्रोड्यूसर से लेकर आए और खुद ही खा गए तो उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। तुम्हें सामान सेल तो करना ही पड़ेगा, जब तक तुम सामान सेल नहीं करोगे तब तक बिजनेस नहीं है। जब कस्टमर ढूंढा, कस्टमर को सामान बेचा, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। एंड लास्ट आखिरी चीज, ये सारा काम तुम क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो। अगर ये काम मैं समाज सेवा के लिए कर रही हूँ तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये काम मैं प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही हूँ, तभी ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मान लेते हैं मैंने बिजनेस तो शुरू किया, पर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। मैं तो चाहती थी बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, पर मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, मेरे को तो लॉस हो रहा है। तो क्या फिर वो मेरा बिजनेस नहीं है? क्योंकि मैंने तो बोला प्रॉफिट जो कमाएगा वही बिजनेस कहलाएगा। अगर मैं लॉस कमा रही हूँ, प्रॉफिट नहीं कमा रही हूँ, तो क्या वो मेरा बिजनेस नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि तू प्रॉफिट कमाए, जरूरी नहीं है कि तू प्रॉफिट कमाए। तेरा इच्छा होनी चाहिए, तेरा गोल होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। देखो क्या लिखा है, विद, ऐसा नहीं लिखा है कि प्रॉफिट अर्न कर ही रहा हो, ऐसे लिखा है व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। तेरा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि कोई नहीं, आज लॉस में हूं ना, कुछ टाइम बाद प्रॉफिट में आऊंगा, बट तेरा अल्टीमेट गोल होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट, तो वो बिजनेस है। अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल है समाज सेवा, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सो बिजनेस वही कहलाएगा जो काम तुम रेगुलर बेस पे करो। अच्छा, क्या करोगे? कुछ परचेज करके सेल करोगे या कुछ प्रोड्यूस करके सेल करोगे? अच्छा, इसमें एक और चीज रह गई, सेल करोगे क्या? परचेज या प्रोड्यूस करके सेल करोगे क्या? या तो गुड्स को सेल करोगे या तो सर्विसेज को सेल करोगे। गुड्स कोई ऐसी चीज होती है, टैंजिबल चीज, जिसको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे कि ये पेन, इसको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, मैं तुम्हारे को ये पेन दे भी सकती हूँ। लेकिन सर्विस होती है इनटैंजिबल। सर्विस क्या होती है? इनटैंजिबल। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना एक सर्विस है जो इनटैंजिबल है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब तुम्हें ना अपने दिमाग में फील हो रहा है कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। यू कांट सी कि तुम्हें समझ आ रहा है, यू कांट टच कि तुम्हें मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। यू कैन ओनली फील कि मैम कुछ बोल रही है, मैम कुछ पढ़ा रही है और वो मुझे समझ आ रहा है, राइट। तो सर्विसेज आर इंटैंजिबल। डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, यू कैन फील कि तुम बेटर फील कर रहे हो, यू कैन सी, यू कैन टच। तो सर्विसेज आर इंटैंजिबल, जो टच नहीं हो सकते, देखे नहीं जा सकते, सिर्फ फील करे जा सकते, स्टोर नहीं करे जा सकते। मैंने पढ़ा दिया, तुम अपने पास रख लग, मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ मैं, स्टोर नहीं कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री मेरे पास ही है। लेकिन पेन, ये आज मेरा पेन है, मैं आपको दे दूंगी तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या क्या चीजें लेन देन कर सकते हो, सेल कर सकते हो, गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। रेगुलर बेस पे करूं, कुछ परचेज करके सेल करूं या कुछ प्रोड्यूस करके सेल करूं? क्या सेल करूं? या तो गुड्स या तो सर्विसेज। और क्यों करूं? ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, इसलिए करूं, ठीक है। अब ये हो गई मेरी पूरी की पूरी क्या, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो अब सारी की सारी तुम्हें समझ आएगी। अब अगर तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो पूरी की पूरी डेफिनेशन तुम्हें समझ आएगी। अब मेरे साथ रीड करो जोर से बोल के। बिजनेस इज रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। रेगुलर बेस पे किया, परचेज किया, प्रोड्यूस किया और फिर सेल किया, किसको? गुड्स को और सर्विसेज को, अर्निंग प्रॉफिट करने के लिए। ये मेरा पूरे का पूरा बिजनेस का डेफिनेशन हो गया और यही मेरी बिजनेस की फीचर्स या फिर
कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसको तुम पैसा कमाने के लिए करते हो, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, समाज सेवा के लिए कर रहे हो, अपने लव्ड वंस के लिए कर रहे हो, दोस्ती यारी में कर रहे हो, प्यार में कर रहे हो, रिलीजन के लिए कर रहे हो, मंदिर गुरुद्वारे में जाके सेवा कर रहे हो, तो अगर पैसे के लिए नहीं कर रहे, बाकी किसी भी रीजन से कर रहे हो, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा, ठीक है। अपने देश के लिए कर रहे हो तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, सेंटिमेंट जो आप करो, ये सोशल होती है, सेल्फलेस इंटेंशन होता है। अगर एक हाउसवाइफ घर पे कुकिंग कर रही है, हेल्पिंग ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक कमर्शियल होती है, मॉनेटरी पर्पस के लिए करते हो, जैसे आप फैक्ट्री में काम करो, स्कूल में काम करो, अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, पैसा कमाने के लिए किया तो इकोनॉमिक, पैसा कमाने के लिए नहीं किया तो नॉन इकोनॉमिक। प्यार से किया, दिल से किया, सोसाइटी के लिए किया, दोस्ती यारी में किया, रिलीजन के लिए किया, देश के लिए किया, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है जी। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मैंने आपको दिखा दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तुम करते हो। प्रोडक्शन करते हो या परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, या तो कुछ प्रोड्यूस करके बेच रहे हो या कुछ परचेज करके गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो। रेगुलर बेस पे कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक बार किया, है ना। ये सारी वही है, मैंने पहले भी बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सारी वही है जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताई, ठीक है। अगला, सेल करना जरूरी है। अगर तुमने सेल नहीं किया, अपने पास रख लिया सामान, तो वो बिजनेस नहीं है। तुमने उसको सेल किया दूसरे बंदे को, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। और ये सारा काम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, ये सारा काम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर अनसर्टेनिटी है और इसके अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है आई डोंट नो, IDK लिखते हो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, शॉर्ट में IDK, आई डोंट नो। अनसर्टेनिटी मतलब मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। मैंने तो सोचा था मेरे इतने व्यूज आएंगे, इतने ऐसा होगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मेरे बिजनेस में इतने कस्टमर आएंगे, इतना सामान बिकेगा, मैंने तो ये सोचा था। पर लोग मेरे सामान को पसंद करें या ना करें, मेरी दुकान को पसंद करें या ना, वो मुझे नहीं पता। कोविड आ गया, दुकान ही बंद करनी पड़ गई, ठीक है ना, बंदा खुद ही बीमार पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो अपना प्लान बना के चली, पर मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। इसको बोला जाता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा 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 होगा, पर एक्चुअल में आई डोंट नो कि एक्चुअल में क्या होगा, राइट। इसको बोला जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि फ्यूचर में कितना रिटर्न आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। और क्योंकि मुझे नहीं पता फ्यूचर के बारे में, इसीलिए बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता फ्यूचर के बारे में, इसीलिए बिजनेस में रिस्क होता है। देखो, नौकरी में कोई रिस्क नहीं है। नौकरी में मुझे पता है कि महीने के एंड पे मेरी इतनी सैलरी आएगी, नौकरी में मेरे को फिक्स पता है महीने के एंड में मेरी इतनी सैलरी आएगी, तो नौकरी में कोई रिस्क ही नहीं है। मैंने कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, मेरी सैलरी आनी फिक्स्ड है, आएगी, रिस्क ही नहीं है। पर बिजनेस में आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, मुझे नहीं पता कल कितने कस्टमर आएंगे, कितना सामान बिकेगा, क्या होगा। मैं अपनी तरफ से मान के चल रही हूँ कि कल मेरी 10 लाख रुपए की सेल होगी, पर एक्चुअल में सिर्फ 2 लाख रुपए की सेल हुई। मैं अपनी तरफ से मान के चल रही हूँ 10 लाख की सेल होगी, पर एक्चुअल में 12 लाख की सेल हो गई। तो I don't know about the future, and because I don't know, that is why there is an element of risk in the business. एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता। अगर मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, तो मेरे बिजनेस में रिस्क है कि मेरे 2 लाख रुपए डूब सकते हैं। अगर मैंने बिजनेस में 2 करोड़ रुपए लगाए, तो भी मेरे बिजनेस में रिस्क है कि मेरे 2 करोड़ रुपए डूब सकते हैं। जितना ज्यादा पैसा लगाऊंगी उतना ज्यादा रिस्क होगा, पर 2 करोड़ रुपए पे प्रॉफिट भी फिर 2 करोड़ का होगा, 2 लाख रुपए पे प्रॉफिट भी फिर 2 लाख का ही होगा, है ना, उतना की होगा। सो जितना ज्यादा रिस्क लूंगी, देखो जितना ज्यादा पैसा लगाऊंगी उतना ज्यादा पैसा डूबने का रिस्क। तो ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा रिस्क, लेकिन ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा रिस्क, मतलब ज्यादा प्रॉफिट एज वेल। तो प्रॉफिट, रिस्क इज एक्चुअली द रिवॉर्ड, सॉरी प्रॉफिट, हाँ सॉरी, प्रॉफिट इज एक्चुअली रिवॉर्ड फॉर रिस्क। रिस्क जो लेता है उसी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर जो रिस्क लेता है उसी को लॉस भी ज्यादा होता है। अब आपके ऊपर है,
आप रिस्क लो या ना लो, अगर रिस्क लोगे तो ज्यादा लॉस भी हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो लॉस नहीं होगा पर प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो तुम्हारी मर्जी रिस्क लेना है कि नहीं। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। पर रिस्क हर बिजनेस में रहेगा, छोटा बिजनेस है तो छोटा रिस्क, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा रिस्क बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिस्क हर एक बिजनेस में होता है, छोटा है बड़ा है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, गुड्स है सर्विसेज है, टीचिंग है हॉस्पिटल है स्कूल है, ठीक है। वॉट एवर टाइप ऑफ बिजनेस, रिस्क विल बी देयर। बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। 20 मिनट का ही लेक्चर बना है। अभी हमने क्या किया है, बिजनेस क्या होता है, पहले ट्रेड हिस्ट्री किया, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किया, फिर बिजनेस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फीचर्स क्या है, और इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस क्या है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस के साथ, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं पर हम करते हैं समाप्त। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो लेक्चर्स, ताकि हमें भी ग्रो होने में हेल्प हो, आपको भी हम बेटर प्रोवाइड करवा पाएंगे, जब हमें भी दिख रहा होगा कि हाँ इतने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो हमें जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना, कमेंट्स में बताना अगर कुछ भी अच्छा लगे। डन लिख दिया करो हर लेक्चर खत्म करने के बाद कि मैंने पूरा लेक्चर डन कर लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद अगला लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसके आगे आ जाएगा पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।